राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर विभाजन पर निर्वाचन आयोग की सुनवाई के बीच बगावती गुट के प्रमुख अजीत पवार ने कल यानी मंगलवार को खुद को रांकपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया और एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के अपने कदम का बचाव किया। अजीत पवार ने 8 अन्य रांकपा विधायकों के साथ शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होने के बाद 2 जुलाई को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने डिप्टी सीएम के रूप में मंगलवार को 100 दिन का अपना कार्यकाल भी पूरा कर लिया। आपको बता दें कि इस अवसर पर जारी एक बयान पर अजीत पवार ने महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। हालांकि उन्होंने अपने चाचा और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के नाम का जिक्र कहीं नहीं किया। उन्होंने यशवंतराव चव्हाण की विरासत पर भी दावा करते हुए कहा कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री से उन्हें लोगों के कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। शरद पवार यशवंतराव चव्हाण को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उन्हीं का जिक्र अजीत पवार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार समाज के सभी वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रांकपा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी लगन से कार्यरत है और खुद को रांकपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हुए अजीत पवार ने एक बयान में कहा कि रोजगार, समाज के सभी वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एनसीपी सत्ता के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आलोचना किसी भी राजनेता के जीवन का अभिन्न अंग है। मैं हमेशा रचनात्मक आलोचना का संज्ञान लेता हूं। मैं सकारात्मक और विकासात्मक राजनीति में विश्वास करता हूं। मेरा भरोसा किसी भी काम को उसके तार्किक अंत तक ले जाने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की है। अजीत पवार आगे कहते हैं कि एनसीपी छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर BR अम्बेडकर और यशवंतराव चव्हाण के आदर्शों में विश्वास करती है। मेरे नेतृत्व में पार्टी इस विरासत को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में कई शीर्ष नेताओं ने अलग अलग राजनीतिक रुख अपनाया है। प्रत्येक नेता मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर अपना रुख अपनाता है। उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में रांकपा ने 2 जुलाई 2023 को इसी तरह का रुख अपनाया और राज्य सरकार में शामिल हो गई। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के दावों पर सुनवाई की थी। हालांकि शरद पवार के नेतृत्व वाले पार्टी के धड़े ने तर्क दिया कि उनके प्रतिद्वंद्वी खेमे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियां हैं, कमियां हैं। आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह संबंधी दावों को लेकर शरद पवार और अजीत पवार के खेमों की दलीलें सुनने के लिए अगली तारीख 9 नवंबर तय की है और अजीत पवार ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए आयोग का रुख भी किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें महाराष्ट्र के रांकपा के 53 विधायकों में से 42 और 9 विधान पार्षदों में से 6 और नागालैंड में सभी 7 विधायकों और राज्यसभा और लोकसभा में एक सदस्य का समर्थन प्राप्त है। तो अब अजीत पवार खुले तौर पर खुद को सबसे मुखिया मान रहे हैं एनसीपी का और सीधे तौर पे उन्होंने सुनवाई के दौरान ये बात कह दी। अब इससे ये साफ हो रहा है कि चाचा भतीजे के बीच जो राजनीतिक तल्खियां हैं वो खत्म नहीं होने वाली हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।